गुड इवनिंग। देखो, नया सोफा आ गया है। आज ही लेकर आई हूँ। तुम क्यों लेकर आई? तुम्हें मना किया था ना मैंने। और वैसे भी अगले महीने मैं लेकर आने वाला था। मेरी सैलरी आ गई थी तो मैंने सोचा फटाफट जाकर ले आती हूँ। और वैसे भी हम दोनों कितने टाइम से सोच रहे थे एक नया सोफा लेकर आ जाते हैं। तो बस आज मौका था तो मैं सोफा ले आई। कितने का आया? ज्यादा नहीं, 35,000 का है। 35,000 रुपये तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहे? खैर, जितनी तुम्हारी सैलरी है तुम्हें लगने भी नहीं चाहिए। ज्यादा तो हम जैसे लोगों को लगना चाहिए। फिर से यार, वरुण ये सब बातें मत करो। खैर, तुम ले आई हो तो इसके पैसे मैं तुम्हें 2 बार करके दे दूंगा। कुछ इस महीने और कुछ अगले महीने जब सैलरी आएगी। क्यों दे दोगे? और किसने मांगे, किस खुशी में दे दोगे? क्योंकि ज्योति, ये मेरा काम है। मुझे लेकर आना था सोफा ना। यार ये मेरा तेरा क्या होता है? ये हमारा घर है और हम कोई भी सामान लेकर आए होगा तो हमारा ही ना। देखो, ऐसा है, तुम ना अपनी सैलरी अपने पास रखो। मैं ये घर अपनी सैलरी से चलाना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारी मेल ईगो बीच में आ रही है? इसमें मेल ईगो वाली बात कहाँ से आ गई? यार तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। मैं जब भी कोई सामान लेकर आती हूँ या घर के लिए कोई नया सामान लेकर आती हूँ तुम ऐसे ही बिहेव करते हो। तेरा मेरा सैलरी कम या ज्यादा बाद में दे दूंगा पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। ये सब कुछ हमारा है। और तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा मेल ईगो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अरे, क्या मेली को लगा रखा है? अगर मैं अपना घर अपनी सैलरी से चलाना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? अरे, इनफैक्ट मैं क्या, इस दुनिया का हर मर्द अपनी सैलरी से घर चलाना चाहता है। तो चलाया क्यों नहीं? दिया था ना मैंने तुम्हें टाइम, क्यों नहीं कर पाए? और इसमें मेरी गलती है कि मैं सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए। ज्योति, ये जो तुम मुझे एहसास दिलाती रहती हो ना कि मैं अपनी लाइफ में कितना बड़ा फेलियर हूं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। तुम जो करना चाहती थी तुम सक्सेसफुल हो गई, और मैं वहीं का वहीं हूं। मैं अपने करियर पे लात मार के ये जॉब कर रहा हूं, तुम्हें पता है ना। मैं अपने सपने सारे छोड़कर ये जॉब कर रहा हूं, और ये तुम मुझे रोज एहसास दिलाती रहती हो। यही प्रॉब्लम है मेरी। जो भी है, इन सब के बीच में तुम ये बताओ कि मेरी क्या गलती है? अरे मैं इतने सारे पैसे कमा रही हूँ, किसके लिए कमा रही, क्यों कमा रही हूँ? हमारे लिए, ताकि हमारे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। अरे, दिक्कत ये है कि मुझे जब तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थी। तुम अपने सपने पूरे करने में लगी हुई थी, और मेरे सपनों का क्या जो थी? हाँ। और आज और आज जब तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो तब बहुत लेट हो चुका है। अरे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं खुद भी तो किसी काबिल होनी चाहिए थी। मैं खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी। मैं तुम्हें कहाँ से सपोर्ट करती? और अब जब तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ तो सपोर्ट कर रही हूँ ना। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? और ज्योति, मेरा क्या? मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूं ना तो सामने मुझे एक फेलियर नजर आता है। कैसे समझाऊं अपने आप को कि मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूं, मैं अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट हूं? बताओ। अरे हम शादीशुदा हैं और शादीशुदा लोग ना एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? ज्योति, मैं कुछ समझूं या ना समझूं, तुम ना मेरी बात कभी समझ ही नहीं पाओगी, तुम मेरी फीलिंग्स कभी समझ ही नहीं पाओगी। और एक बात बताऊं, इस कॉन्वर्सेशन का ना कोई पॉइंट नहीं है जब तुम मेरी बात ही नहीं समझ सकती। अरे तुम मेरी बात सुनो। वरुण कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। वरुण। श्रुति, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और पैशन फॉलो करूंगा। तुम्हें तो पता ही है मुझे हमेशा से राइटर बनना है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुमने जॉब छोड़ दी और अभी मेरे पास भी जॉब नहीं है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं अपनी स्टडी पूरी करके फिर मैं जॉब कर लूंगी और तुम अपना पैशन फॉलो कर लेना। ठीक है, लेकिन ज्योति, तुम्हें पता है, कहीं ना डर भी है मेरे अंदर कि अगर मैं एक बार जॉब छोड़ दूं और राइटिंग के करियर में भी कुछ ना हो तो दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? मुझे पता है तुम कर लोगे
और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाया ना, तो तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ और मेरे पास तुम हो ना, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और जो मैं इतनी सारी पढ़ाइयाँ कर रही हूँ, वो किस लिए कर रही हूँ? ताकि आगे जाके फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं अपनी जॉब करूँगी और तुम पैशन फॉलो करना। हम दोनों मिलके घर संभाल लेंगे। और एक दूसरे को भी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पता है। आइंदा कभी घर छोड़ के गए ना तो मैं भी चली जाऊंगी। फिर ढूंढते रहना मुझे। आई प्रॉमिस, आइंदा तो मैं ऐसे नहीं डांटूंगा और ना ही घर छोड़ के जाऊंगा। सॉरी। अच्छा सुनो, मेरे लिए कप चाय बना दो। तुम्हारे हाथों की चाय पीने का मन कर रहा है। इसी सोफे पे बैठ के आराम से चाय पियेंगे।